नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। आज हम बात करने वाले हैं पुराना विधानसभा सीट के यहाँ के इतिहास के और यहाँ के समीकरण की। आपको बता दें कि पुराना विधानसभा सीट जो है वो हरियाणा के नूंह जिले में आता है। ये मेवात का इलाका है और इसके साथ ही ये गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन गुरुग्राम सीट से इस बार बीजेपी ने जो है जीत हासिल की, पर आज भी पुराना विधानसभा सीट जो है बीजेपी के लिए खट्टे अंगूर से कम नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराना विधानसभा सीट की जातिगत गिनती की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता जो है 1,89,637 है। वहीं अगर यहाँ पे एससी और एसटी वोटर्स की बात करें तो एससी वोटर जो है वो 9,804 यानी कि कुल 5.17% है। वहीं एसटी वोटर शून्य है। अगर हम ग्रामीण और शहरी वोटर्स में यहाँ के मतदाताओं को बांटे तो आप देखेंगे कि जो ग्रामीण वोटर्स हैं वो 1,65,382 नहीं 87.21% है। वहीं शहरी वोटर जो है मात्र 24,273 है यानी कि 12.8%। तो यहाँ पे ग्रामीण मुद्दे बड़े ही हावी होंगे। चाहे हम एमएसपी की बात करें, किसानी की बात करें या फिर किसानों की बात करें, खेतों की बात करें, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव में पुराना विधानसभा के अंदर कुल मतदान की बात करें तो 70.77% रहा था। वहीं पुराना विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें तो उसको बता दें कि पुराना विधानसभा सीट का जो बिल्कुल नई नई विधानसभा सीट है, तो यहाँ पे यहाँ का इतिहास वैसे पुराना नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ के वोट शेयर की बात करें पिछले 3 चुनावों की देखेंगे अगर हम, तो 2009 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 14.24% रहा था। वहीं बीजेपी का वोट शेयर शून्य था। इंडियन नेशनल लोकदल का वोट शेयर जो है 23.23% रहा। बसपा का वोट शेयर 19.92% रहा। निर्दलीय प्रत्याशी इकबाल खड़े हुए थे, उनका वोट प्रतिशत जो है 14.37% था। रईस खान का 12.03%, वहीं मोहम्मद एजाज का 8.21% वोट शेयर रहा था। लेकिन 2014 के जब विधानसभा चुनाव होते हैं उस समय कांग्रेस का वोट शेयर घटता है, 11.05% पे पहुंच जाता है। बीजेपी का बढ़ता है, 21.68% पहुंच जाता है। वहीं रईस खान जो है उनका 29.56% रहा था। इंडियन नेशनल लोकदल का 26.85% रहा। बसपा का 8.71% रहा था। 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुए उस समय कांग्रेस का वोट शेयर अचानक से बढ़ता है, 11 से 28.81% पे पहुंच जाता है। रईस खान का 28.1% पे रहता है। बीजेपी का 17.6%, जेएनजेपी का 14.2%। इंडियन नेशनल लोक दल का जो है वोट प्रतिशत, वोट बैंक जो है खिसकता हुआ नजर आता है, 26 से वो 8.9% पे पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हल्का सा डेंट पहुंचा, लेकिन कांग्रेस को इस सीट से फायदा हुआ 2019 के विधानसभा चुनावों में। अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की तो आप देखिए जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस का वोट शेयर जो है 26.39% ही रहा था। वहीं बसपा का 59.86%, एचजीसीबी यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस का 6.27%। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय पे कांग्रेस का वोट शेयर 11.56% था, बीजेपी का 11.43%, इंडियन नेशनल लोक दल का जो है 72.78% रहा था। तो कहीं ना कहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से इंडियन नेशनल लोक दल के प्रति जो विश्वास था वो काफी ज्यादा था। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए उस समय पे कांग्रेस ने इस विश्वास को वापस हासिल किया, 76.5% पर पहुंची। इंडियन नेशनल लोक दल का शून्य, बीजेपी का 20.8% रहा है। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो बसपा एक बार आगे रही, कांग्रेस 2 बार आगे रही, इनेलो एक बार रही, रईस खान जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो एक बार आगे रहे। बीजेपी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, चाहे 2014 के चुनाव की बात करें चाहे 2019 के चुनाव की बात करें। इसलिए यहाँ पे 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए खट्टे खीर साबित हो सकता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 2009 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय पे मोहम्मद इलियास ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। इंडियन नेशनल लोकदल के 18,865 वोट मिले थे। वहीं बसपा के दयावती को 16,177 वोट मिले, जीत का अंतर 2688 का रहा। 2014 के चुनाव में जब पूरे देश में बीजेपी की लहर थी, मोदी की लहर थी, हर जगह भगवा झंडा जो है लहरा रहा था, उस समय पे यहाँ पे इंडिपेंडेंट निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान ने जीत दर्ज की थी, 34,281 वोट मिले। वही इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी मोहम्मद इलियास को 31,140 वोट मिले, जीत का अंतर 3141 का रहा। 2019 के चुनाव में मोहम्मद इलियास जो है कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और उनको वोट मिलते हैं 35,092। वही रईस खान जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे फिर से निर्दलीय खड़े होते हैं और 34,276 वोट ही उनको मिल पाते हैं। तो ये था अभी तक के 3 चुनावों का इतिहास, जिसमें कांग्रेस एक बार जीती, एक बार इंडियन नेशनल लोकदल जीती और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी जीते। लेकिन इन तीनों चुनावों में बीजेपी अभी तक कहीं नजर नहीं आती है। इस बार के चुनाव में पुनाना से बीजेपी किसको मैदान में उतारेगी, क्या बीजेपी यहाँ से कम बैक कर पाएगी? हालांकि अभी तक एक भी सीट नहीं जीती है, तो क्या इस बार बीजेपी जो है ये खाता खोलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस इस बार किसको मौका देती है, साथ ही इंडियन नेशनल लोक दल ने जो अपना जनाधार खोया है यहाँ पे क्या उसको वापस
लाभ पाती है। ये इस पे सबकी नज़र रहेगी। तो ये था पुराना विधानसभा के सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके पास भी अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कोई रोचक तथ्य हैं, कोई फैक्ट्स हैं, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं।